हेलो गाइस जी, एस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं वीडियो री एग्जाम्स के लिए हिंदी और उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कि चकुआ अपराधियों को चाबुक करने वाले अधिकारी थे। पतड़िया राजा को तिथि पद सुनाने वाला। सारना अनाज को इधर उधर करने वाला कुली। वलाल जमीन को सूद से नापने वाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वलाल थे ओवरसियर और जमीन को सूद से नापने वाले को कहा जाता था सूत। जमीन को सूतने नापने वाले को कहा जाता था सुतारा। क्वेश्चन नंबर 2 है गढ़वाली नाटक का जनक किसे कहा जाता है। गढ़वाली नाटक का जनक कहा जाता है भवानी दत्त थपलियाल को। क्वेश्चन नंबर 3 है जंगली या उजाड़ भूमि से खेती योग्य भूमि को क्या कहते हैं। खेती योग्य भूमि को बनाए जाने को कहा जाता है आगरी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। मानसरोवर यात्रा हेतु गुट भूमि दान की थी बाज बहादुर चंद ने। चंद शासकों से संबंधित है। खायकर जन विद्रोह का दमन किया था गरुड़ ज्ञानचंद ने। और खस राजा पीरामल के विद्रोह का अंत किया था। खस राजा संभल के विद्रोह का अंत किया था त्रिमल चंद ने। कटक काली प्रथा का प्रोत्साहन दिया था भारती चंद ने। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है एक जिला दो उत्पाद के तहत कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना के तहत एक जिले से 2 उत्पादों को लिया गया है। मशरूम एवं बेकरी उत्पाद है देहरादून से। बाल मिठाई एवं ट्वीड एक कपड़ा है जो कि अल्मोड़ा का है। गुड़ एवं शहद से बनी वस्तुएं उधम सिंह नगर। गुड़ एवं शहद से बनी वस्तुएं उधम सिंह नगर में ना होकर ये हरिद्वार के उत्पाद है हरिद्वार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जो कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है वर्ष 2018 में कौन सी नीति लागू नहीं की थी उत्तराखंड सरकार ने। राइट ऑफ वे नीति 2018। उत्तराखंड जल नीति यह 2019 में लागू की थी उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरोमा पार्क उत्तराखंड आयुष नीति ये तीनों 2018 की दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियों के क्रम में कौन सही विकल्प है। दिए गए ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियों का क्रम कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिहरी पौड़ी चमोली पिथौरागढ़ में। और बात करें बागेश्वर चमोली उधम सिंह नगर अल्मोड़ा की यहाँ पर सर्वाधिक न्यूनतम यहाँ पर न्यूनतम झाड़ियाँ हैं ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से हिपोपी नाम से किस औषधि का नाम है। तो हिपोपी नाम है अमेश औषधि का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उपाधियां दी गई और सूची 2 में दिए गए व्यक्ति किस व्यक्ति को कौन सी उपाधि दी गई है। ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों की उपाधियां हैं। भारत माता का सच्चा सपूत उपाधि है राम सिंह धोनी की। लोकनायक जो उपाधि है हरगोविंद पंत की। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव जोशी की। और गढ़ केसरी की उपाधि है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की। 3,
4, 2, 1, जो कि दिए गए ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्न में से वह भूमि जिसका भूस्वामी अपना अधिकार छोड़कर दूसरी जगह बस गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है गयाली भूमि। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन हेनरी रामजे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि सर हेनरी रामजे ने 1858 में हिल रेजिमेंट की स्थापना की। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास रामजे ने किया। वनों के बचाव में संवेदनशीलता डालने का श्रेय भी हेनरी रामजे को जाता है। खस सर्वेक्षण पद्धति में इनकी देन है। कथन ए, बी, सी तीनों सही है, जबकि खस सर्वेक्षण पद्धति जो देन थी लूसी गटन के काल में बैटन ने दी थी। लूसी गटन के कार्यकाल में बैटन की है। बैटन। ऑप्शन डी इसका, जो कि हेनरी रामजे के बारे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक मछली उत्पादक जिलों का क्रम कौन सा रहा है? सर्वाधिक मछली उत्पादन में है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में शामिल नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने कुछ वर्षों में लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि उत्तराखंड में इस समय पर यह कार्य होना है। ऑप्शन ए कि टीबी मुक्त उत्तराखंड 2024 तक, सतत विकास लक्ष्य 2030, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पूरे भारत का लक्ष्य है। केंद्र सरकार का भी लक्ष्य है 2030 तक पूरे भारत में सतत विकास लक्ष्य को हासिल करना। ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर उत्तराखंड 2025, ड्रग फ्री यानी कि नशा मुक्त उत्तराखंड 2024। यह लक्ष्य रखा गया है 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है कि वरहत या उच्च श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी आती है। कथन 2 है कि वह ऊंचाई जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से ढकी रहती है उसे हिमरेखा कहते हैं। वह सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं टिम्बरलाइन होती है। हमें बताना है कि कौन से कथन इसके सही हैं। तो इसके तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उरेडा की स्थापना कब की गई थी? उरेडा की फुल फॉर्म की बात करें, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होता है और इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 2001 में। सितंबर 2002 की बात करें तो इसमें उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई थी। जून 2004 की बात करें तो पीटी कुल की स्थापना की गई थी और जुलाई 2007 की बात करें तो जुलाई 2000 में स्थापना की गई थी UJVNL उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदियों पर कुछ परियोजनाएं दी गई है, हमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कि उर्गम परियोजना कल्पगंगा पर स्थित है, उतियासु जल विद्युत परियोजना अलकनंदा, खरतोली लुमड़ी परियोजना गौरीगंगा और देवसारी परियोजना पिंडर नदी। ये सभी परियोजनाएं सही सुमेलित है। उतियासु अलकनंदा, खरतोली गौरीगंगा और देवसारी परियोजना पिंडर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, कुमाऊनी में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक कुमाऊनी लोकोक्तियां दी गई हैं। ऑप्शन ए है पीण लगो एहसानिय पीड़ा, गाठ पानी रे रट रखा है, खुआर पानन उत्तरदायित्व या भार पड़ना, खोट लगुण अधिक गुस्सा आना। तो इसमें सही सुमेलित नहीं। ऑप्शन डी खोट लगुण का अर्थ है कलंक लगना।
अधिक गुस्सा आने को कुमाऊनी में कहा जाता है लाल पीला हूण। लाल पील हूण। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन एक अनौपचारिक पत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुभकामना पत्र एक अनौपचारिक पत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, किसी खास मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत बनाना किस पत्रिका का प्रकार है? तो यह प्रकार है ऑप्शन सी, एडवोकेसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ये कुछ पुस्तकें दी गई है, उनके लेखक हमें बताना कि कौन सही सुमेलित है। ट्रैक टू पिंडर ग्लेशियर, तो यह लिखी है जॉन गोर ने, जॉन गोरे। उत्तराखंड आंदोलन का दस्तावेज, यह पुस्तक लिखी है पदम सिंह रतूड़ी ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है जो सही सुमेलित है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लिखी है देवेंद्र उपाध्याय ने। और गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखाएं अबोध बंधु बहुगुणा, बंधु बहुगुणा की रचना। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला और किशन सिंह पंवार, ये सभी लोग गढ़वाली लोक गायक है, जबकि गजेंद्र रावत कुमाऊनी लोक गायक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कि अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ऑप्शन बी, कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं। ऑप्शन सी, अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए परिपत्र। इसके कथन तीनों सही है। इसका डी ऑप्शन जो है गलती से छूट गया है, वही इसका एक आंसर था। क्वेश्चन नंबर 23 है, जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहते हैं? जौनसारी भाषा में मेहमान को कहा जाता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मेहमान को जौनसारी में पावना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिपि का अर्थ है? लिपि का अर्थ है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर मूल स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि स्वर मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर ऑप्शन डी। गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।